ओके चालू हो गया तो ठीक है. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, अभी तक इस महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में मैं ही अकेला था जो लेक्चर बनाता था वीडियो वगैरह, और अब हमारी जो मैथमेटिक्स की फैकल्टी है मैं आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस करूँगा कि जो पिछले 1 साल से हमारी ट्यूटोरियल पर पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी, उसकी हाइट कम फाइट ज़्यादा पे मत जाना आप लोग, ठीक है. वो बहुत ही बंदा शानदार है और मैथमेटिक्स और जीएस बोलते ना कि मैथ्स और रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से हमने उनसे बुलाया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है. तो मैथ्स और रीजनिंग वो 2 सब्जेक्ट उनके बहुत शानदार हैं, ठीक है. तो मैं बुलाऊंगा उसको आपके सामने और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, ठीक है. तो गौरव शर्मा है, तो आजा इधर आजा, ठीक है. सो इधर आओ, तुम इधर आओ. तो देखो स्टूडेंट्स, ये है गौरव शर्मा, ठीक है. मैं चाहता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन ये खुद दे आपको. हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैंने बीई किया हुआ है सीएसई ब्रांच से. अभी मैं 1 साल से मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ शशांक सर के यहाँ महाकाल ट्यूटोरियल पे. मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मैं ही लेता हूँ. मैं क्लासेस लेता हूँ सैनिक स्कूल की, आरएमएस की और आरआईएमसी की, यहाँ तक कि एकेडमिक्स की क्लासेस भी मैं ही ले रहा हूँ. अब आगे जो भी महाकाल ट्यूटोरियल के चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे मैथ्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं ही लूँगा. और इंग्लिश के जो वीडियो हैं वो शशांक सर ही बनाएंगे. आगे जाके हम जीके की भी वीडियो बनाएंगे, जीके की भी प्रिपरेशन आप लोगों की सबकी करवाएंगे. अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या कहूँ या शुरुआत, मैं पहला लेक्चर लूँगा अपना मैथ्स का नंबर सिस्टम का. पहला टॉपिक करेंगे नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम या मैं यूँ कहूँ सैनिक स्कूल के लिए तो पर्टिकुलर नहीं कह सकता मैं. नंबर सिस्टम ये मान लो जो भी व्यक्ति अगर मैथ्स पढ़ता है तो उसका फाउंडेशन नंबर सिस्टम से ही है. ये मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ना है तो उसको ABCD आनी चाहिए, अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है तो उसे नंबर सिस्टम आना ही आना चाहिए. शुरुआत नंबर सिस्टम से है, तो आज मैं पहला वीडियो नंबर सिस्टम का लूँगा. तो चलिए, तो स्टूडेंट आज शुरू करते हैं मैथ्स का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम अगर मैं कहूँ तो सिर्फ सैनिक स्कूल या RIMC स्कूल या RMS स्कूल से छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की. अगर किसी व्यक्ति को अगर मैथ्स पढ़ना है तो शुरुआत उसको नंबर सिस्टम से करनी पड़ेगी. तो आज जो भी नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊँगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा मैथ्स का, यानी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन. मैथ्स का शुरुआत की कहाँ से, फाउंडेशन बैच मान के चलो, ये फाउंडेशन का लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर रहेगा और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन रहेगा. आज हम देखते हैं मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, वो सब आपको बता रहा हूँ. नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन होगा, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ नंबर. ये सारे की सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा. तो शुरू करते हैं डिजिट से. तो पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज डिजिट. तो आज डिजिट से शुरू करेंगे कि डिजिट होती क्या है. अब देखिए, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा डिजिट्स होती क्या है. अगर मैं कंपेयर करूँ इंग्लिश से, तो अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ना है तो उसे शुरुआत में एटलीस्ट 26 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए. तो ये समझिए कि मैथ्स में जो डिजिट हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह मान के चलता हूँ. तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, अब अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके Z तक, यानी 26. तो मुझे अगर कुछ भी आगे इंग्लिश में पढ़ना है, वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मुझे उन अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे. इसी तरीके से मैथ्स में क्या होता है कि डिजिट्स होती हैं, अगर आगे मुझे कुछ करना है तो डिजिट से बनाना पड़ेगा आगे जो भी कुछ बनाना है. तो मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन, डिजिट्स होती क्या है. अ डिजिट इज ए सिंगल सिंबल. डिजिट एक सिंगल सिंबल होता है यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए न्यूमेरल. देयर आर 10 डिजिट्स. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिजिट की जरूरत पड़ती है. तो हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं. 10 कहाँ से, 0 से शुरू होता है और 9 तक रहता है. आप खुद से सोचिए कि 0 से लेकर 9 तक जो है वो सिंगल रहता है. 9 के बाद जो भी कुछ आता है, 10, 11, 12, 1000, जो भी कुछ आता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होता है. तो पहले मैं सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ. तो डिजिट्स कितने हो रहे हैं, डिजिट्स हो रहे हैं हमारे, कहाँ गया, हाँ, डिजिट्स हो रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि ये हमारे पास टोटल हो रहा है. अगर डिजिट का मीनिंग निकालूं तो लैटिन जो है लैंग्वेज है, लैटिन भाषा में जो है डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स.
तो आप खुद से देखिए हमारे पास 10 फिंगर्स हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैर की फिंगर चुनो, हाथ की फिंगर, 10 फिंगर्स हैं, तो फिंगर से ही आया है डिजिट्स। जैसे 10 फिंगर्स हैं उसी तरीके से 10 डिजिट्स हैं। द इन लैटिन डिजिट मीन्स फिंगर्स and the word originated from the fact that 10 digits of the hand correspond to the 10 symbols of the common decimal numeral system। समझे कि डिजिट्स जो हैं वो 10 होती हैं 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते हुए मैं 9 तक पहुंचूंगा। तो डिजिट्स होती हैं, तो कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, तो ये आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास 10 डिजिट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नंबर। अब नंबर की बात आती है। नंबर क्या होता है, हमने डिजिट्स तो पढ़ लिया, अब नंबर्स क्या होता है। अब जैसे कि नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स के अंदर डिजिट्स भी आ जाते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं कि क्या डिजिट जो हैं वो नंबर होते हैं, कि हाँ होते हैं, लेकिन हर नंबर डिजिट का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जितने भी नंबर होंगे वो या तो डिजिट होंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होंगे। तो देखते हैं, अ नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू। नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू होता है, बी एक्सप्रेस बाई ए वर्ड, सिंबल और फिगर। अ नंबर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड वी यूज नंबर्स इन अकाउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशन। नंबर आर द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। अ नंबर इज अ मेड ऑफ 1 और मोर डिजिट्स। ठीक है, मेन जो लाइन है वो सबसे लास्ट में है, अ नंबर इज मेड अप ऑफ 1 और मोर डिजिट्स। अब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की मदद से हम काउंटिंग कर सकते हैं, कोई फिजिकल चीज़ को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये अपने हैंड सैनिटाइजर की बात करता हूँ, ये मेरे पास एक बोतल है, अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे पास एक बोतल है, अगर इसी जगह पे 0 बोतल है तो भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे पास एक 0 कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं नेगेटिव में पहुँचूँ तो नेगेटिव चीज़ को मैं काउंटिंग नहीं कर सकता। तो जो काउंट कर सकता हूँ उन सभी को मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर्स बोल सकता हूँ। यानी कि अगर बात करूँ तो डिजिट जो है वो भी नंबर का एग्जाम्पल है, लेकिन हर नंबर जो है वो डिजिट का एग्जाम्पल नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि अगर डिजिट क्या होती है, डिजिट होती हैं जो सिंगल नंबर होते हैं। डिजिट होते हैं सिंगल वर्ड और सिंबल, नंबर नहीं, सिंगल वर्ड और सिंबल। 0 से लेके 9 तक टोटल कितने हो गए, 10। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक। अब उसके आगे जो भी चलेगा, जैसे 10 में क्या हुआ, 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे 1 और 0, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को भी हम नंबर बोलते हैं। और सिंगल डिजिट्स को भी नंबर बोलते हैं। मैं 1 को भी नंबर बोल सकता हूँ, 2 भी नंबर हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 9 भी नंबर हो सकता है, और 10 भी नंबर हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो 10 जो है वो नंबर का एग्जाम्पल तो है, लेकिन डिजिट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब नंबर्स के मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ कि क्या क्या नंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे 1 और 0 कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 10, ये भी नंबर है। 1 0 1 ये भी 10 हो गया। 1 2 1 0 ये भी नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 etc ये सारे के सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं। हाँ अब क्या है, वी कैन यूज डिजिट्स अलोन। डिजिट को मैं बोला ना, डिजिट को अकेले भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 को अकेले यूज करता हूँ, और इन द कॉम्बिनेशन विथ अदर डिजिट, दूसरे डिजिट के कॉम्बिनेशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल 10 1 0 1 ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। Therefore we can say that a number or a numeral has several digits। मैं कह सकता हूँ कि नंबर में एक या फिर एक से ज़्यादा डिजिट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए फ़ोन नंबर, एग्जाम्पल के लिए देता हूँ मैं फ़ोन नंबर। जैसे हमारा फ़ोन नंबर है, मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल नंबर इंडिया में जो है वो 10 डिजिट्स का होता है। अगर मैं कंट्री कोड भी जोड़ दूँ तो उसमें 12 का हो जाएगा, साथ में एक सिंबल भी आ जाएगा, प्लस सिंबल भी आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा हूँ, 10 डिजिट्स का होता है। अब आप कहना चाहोगे कि सर टेलीफोन में तो 6 ही होते हैं, तो लेकिन टेलीफोन में जो 6 हैं वो भी किसी ना किसी डिजिट से कॉम्बिनेशन तो बना है। ये 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन जो नंबर बना है उसको हम नंबर ही बोलते हैं। ठीक है ना, टेलीफोन नंबर भी एक हमारा एक नंबर है, और मोबाइल नंबर भी हमारा जो एक नंबर है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक CVV नंबर होता है। CVV नंबर क्या होता है, एक कार्ड होता है, जैसे कि ATM कार्ड हुआ हमारे पास, वीज़ा कार्ड हुआ, ये सारे के सारे जो कार्ड हैं इनके पीछे एक नंबर होता है 3 डिजिट का, 3 या 4 डिजिट का रहता है, नॉर्मली 3 का रहता है। अब वो भी एक से ज़्यादा डिजिट हो गए ना, कॉम्बिनेशन बना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं CVV नंबर, ना कि CVV डिजिट।
ठीक है, समझे ना, नंबर और डिजिट में क्या फ़र्क रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिजिटल क्लॉक, अब डिजिटल क्लॉक क्या होती है यार, एनालॉग क्लॉक जो होती है जिसमें सुइयाँ होती हैं, जैसे घर में लगी होती है गोल जो घड़ी रहती है, वो होती है अपनी एनालॉग क्लॉक, उसमें क्या रहता है, सुइयाँ रहती हैं। लेकिन जो डिजिट्स होते हैं वो डिजिटल क्लॉक होती है, उसमें क्या रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, 6 डिजिट रहते हैं। कुछ इस तरीके से होती है अपनी जो डिजिटल क्लॉक होती है। अगर देखूँ मैं तो ये बनाता हूँ जैसे कि 0 0, फिर ये 2, फिर 0 0, फिर ये कोलन, फिर ये 0, इस तरीके से डिजिट्स रहती हैं। पहले के शुरू के 2 क्या रहते हैं हमारे, ये हावर के रहते हैं। दूसरे किसके हो गए, मिनट के हो गए। तीसरे किसके हो गए, ये तीसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेकंड्स के। तो इसमें भी 6 डिजिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी हमारा एक नंबर ही बन गया। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के लिए देखो ये हमारा घड़ी का टाइम दिया हुआ है 18:20, वो 0 7 जी। अब एक बात बताओ, यह 18:20 लिखा हुआ है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर मेरी घड़ी में तो 12 ही बजते हैं, उसके आगे तो कुछ बजता ही नहीं है। तो वो एनालॉग जो क्लॉक होती है उसमें मैक्सिमम 12 बजते हैं। 12 बजते मतलब 12 तक शो कर सकती है, ये नहीं कि उसमें 12 बजते हैं तो दिन में 12 ही घंटे रहेंगे, घंटे तो 24 ही रहेंगे, लेकिन वो 12 घंटे तक शो करता है। एनालॉग में क्या रहता है, वो टोटल 24 घंटे के राउंड फिगर में चलता है, वो 0 से शुरू होता है और 23 फिर उसके बाद 23 हावर एंड 59 मिनट पर जाके वो एंड हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये 0 और 30 लिखा है, इसका मतलब हो रहा है कि रात के 12:30 हो गए। ठीक है, अब ये है, ये मेरी डिजिटल क्लॉक का एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया कि 12:30। तो डिजिटल क्लॉक में क्या हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 12 हावर भी और 20 हावर, वो 24 हावर्स भी। ठीक है, तो अब चलता हूँ नेक्स्ट क्या है, नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन की बात करूं कि जैसे कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करें, नंबर्स को एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंट करना कि नंबर किस जगह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन होती क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, उनका रेशियो जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है हर जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में होता क्या है कि मिडिल में होता है 0, राइट हैंड साइड जो आता है हमारा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड आती है नेगेटिव। तो मैं नंबर लाइन दिखाता हूं कि कैसी दिखती है नंबर लाइन। तो ये देखिए एक लाइन होती है, उस पर जो है इक्वल इंटरवल पर जो है नंबर्स रहते हैं, ये इक्वल इंटरवल है। अब इस पर जो नंबर रहेंगे, ये रहे नंबर, शुरू में मिडिल में बीच में क्या रहता है, 0 रहता है, ये 0, और 0 से अगर राइट जाता हूं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर लेफ्ट जाता हूं तो मेरे पास नेगेटिव आएगा। अब यहां समझने वाली बात है कि 1 2 3 4, तो क्या सर 4 तक ही होती है नंबर लाइन, ऐसा नहीं है। नंबर लाइन जो है 0 से शुरू तो होती है, और यहां पर नेगेटिव भी इन्फिनिटी तक। क्या नंबर्स की कोई एंड होता है, नहीं होता, तो वो है नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये साइन होता है हमारा इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, शुरू हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 करोड़ लाख जितना भी चलते हुए एंड नहीं होता, तो एंड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इसी तरीके से नेगेटिव में भी यही सीन है कि 0 से शुरू हुआ, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 चलते चलते वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुंचता है। ये होती है हमारी नंबर लाइन, छोटी सी नंबर लाइन है, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, ये है हमारी नंबर लाइन। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं। अन इंटीजर इज ए नंबर, एक इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है। अभी देखो एक बात बताऊं, नंबर लाइन पर जो भी कुछ दिख रहा था, मैं दिखने की बात कर रहा हूं, जो भी कुछ दिख रहा था वो सब इंटीजर्स हैं। अब मैं समझाऊंगा अच्छे से। An integer is a number with no decimal or fraction part from the set of the negative and the positive integer including 0। ठीक है, ये देखो नंबर लाइन पे बता रहा हूँ क्या होता है। नंबर लाइन शुरू किया हमने, नंबर लाइन हमारी बन रही है। ठीक, अब ये बन गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब एक बात बताओ, क्या 1 और 2 के बीच में कुछ होगा नहीं क्या? इनके बीच में भी बहुत कुछ होगा, वो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स होंगे। जैसे कि 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, 1.6, 1.7, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। इसके अंदर भी इनफाइनाइट भरा हुआ है, इसके अंदर भी हम नहीं बता सकते इन दोनों के बीच में कितना, इसके अंदर भी इनफाइनाइट। लेकिन अभी इस चीज़ को नेग्लेक्ट करो, ये चीज़ छोड़ो, ये चीज़ नहीं। अभी क्या करना है, जो यहाँ मुझे फिजिकली दिख रहा है, जैसे कि 0 दिख रहा है
1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसके बाद 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 आएगा, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक। तो जो भी अब इसमें क्या बोला गया है कि नो डेसिमल नो फ्रैक्शन, ना ही डेसिमल होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो भी यहाँ दिख रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर हैं जो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, वो सारे के सारे मेरे कौन से हो गए? इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट हो जा, क्या इशू हो गया यार इसको? ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो भी नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। राइट हैंड साइड पे हो गया पॉजिटिव इंटीजर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया वो कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन किसी और को आप कैसे समझाओगे? तो पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं वो 0 से ज़्यादा हो गए, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। 0 से ज़्यादा, 0 को नहीं इंक्लूड करना है अभी। और नेगेटिव इंटीजर वो हो गए जो 0 से कम है, वो सारे के सारे कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव मतलब, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो आपको लगेगा पॉजिटिव नहीं है तो सर नेगेटिव हो गए ना, जो पॉजिटिव नहीं है वो नेगेटिव हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो क्या है? जीरो क्या है? ना तो वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब नॉन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, साथ में जीरो भी। ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर और साथ में मेरा जीरो भी लग गया, ये कौन से हो गए? मेरे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद कौन सा होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव में क्या होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव में क्या होगा? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर साथ में जीरो भी। अब जीरो टीम में आने से इनके नाम में फर्क आ गया है। नॉन पॉजिटिव कौन से? जो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं और साथ में उनके जीरो भी हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से? जिनके साथ में पॉजिटिव इंटीजर है और साथ में जीरो भी लग गया। ठीक, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक, अब चलते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर सिंपल भाषा में बताऊं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अभी मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े थे, उन्हीं को मैं नेचुरल नंबर्स बोलता हूं। जो नंबर्स 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट पे ख़त्म होता है। अब इन्फिनाइट पे ख़त्म होना वैसे तो गलत है, लेकिन ख़त्म होने वाली चीज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल बना रखा है कि ये कहीं ख़त्म नहीं होता, ना ख़त्म होने वाली चीज़ का सिंबल है इन्फाइनाइट। तो 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर्स। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? तो नंबर लाइन पे मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 1 से शुरू हुआ, ठीक, और इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, ऐसे चलते 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 वो इनफाइनाइट तक जाएगा। इन सभी को मैं क्या बोलता हूँ? नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, या इसको डॉट 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 बोल दिया। डॉट डॉट इसलिए बोला है कि इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा। मैं इम्पॉसिबल है यहाँ पर लिखना, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, इम्पॉसिबल। इसीलिए 5 डॉट डॉट से मतलब क्या है कि इसके आगे बहुत कुछ है। अब चलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? अगर अभी तुमने इंटीजर्स वाले जो टाइप्स ऑफ इंटीजर पढ़ लिए थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो पढ़ लिए होंगे तो ये चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। अब नेचुरल नंबर साथ में जीरो भी, क्या था? पॉजिटिव इंटीजर साथ में जीरो भी, तो वो कौन से थे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। लेकिन अगर आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम के अंदर जो है आपको नॉन नेगेटिव लिखा हुआ ना मिलते हुए आपको होल नंबर लिखा दिखेगा। तो होल नंबर सिंपल क्या है कि नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी जुड़ गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? होल नंबर हो जाएगा। तो कौन कौन से होल नंबर है? देखिए नंबर लाइन पे मैं बताता हूँ आपको। ये मेरी नंबर लाइन बन गई छोटी सी। अब ये देखिए, इसमें पहले नेचुरल नंबर में क्या था? ये यहाँ तक ही था, 1 तक ही था।
अब क्या है, इसके साथ में जो है 0 भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये 0 यहाँ तक जुड़ गया और इनफाइनाइट तक गाड़ी पहुँच गई। तो 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, उसका कोई एंड ही नहीं है। उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। कौन कौन से होल नंबर हो, तो देखिए ये होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे कौन से हो गए, मेरे होल नंबर्स हो गए। अब आते हैं ऑड नंबर। अब हमें जो भी पढ़ूंगा ना नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे जो ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर हुए, इवन नंबर हुए, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर ही आएंगे, ये नेचुरल नंबर के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा, अब सब पॉजिटिव में चलेगा, नेगेटिव में काम खत्म, कुछ नहीं समझाना मुझे, सब पॉजिटिव में चलेगा, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो। कहने का मतलब है जो 2 के टेबल में ना आए, 2 के मल्टीपल ना हो। कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं सर, तो कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सॉरी 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 9 11 13 15 17 21 19 23, ये सारे के सारे कौन से हो गए, ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑड नंबर हो गए। अब ऑड नंबर को मैं नंबर लाइन पे बता के बताता हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया मेरा ऑड, 3 हो गया मेरा ऑड, 5 हो गया, अब इसके आगे मेरा 7 ऑड होगा, उसके आगे मेरा 9 ऑड होगा और उसके आगे मेरा 11 ऑड होगा, ऐसे चलते जाएंगे, एंड नहीं होगा, इसका भी इनफाइनाइट तक ऑड चलते चलेंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से हो गए, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 17 21 ये 19, ये सारे के सारे ऑड नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर, जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी से मतलब 1 से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या यूं कहो वो 2 के टेबल में आएंगे। कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसे चलते 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 बहुत कुछ आएगा। ये नहीं कि 2 के टेबल से मतलब मैंने बोला कि सर 10 तक ही खत्म हो गया, 2 का टेबल 10 तक खत्म नहीं होता, कोई भी टेबल 10 तक नहीं खत्म होता, सिर्फ हमें याद करते हैं। कोई भी मल्टीपल 10 तक खत्म नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक ही रहता है। तो 20 के बाद 22 भी आएगा, 24 भी आएगा, 26 भी आएगा, 28 भी आएगा, 30 आएगा, ये सारे के सारे जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो सारे के सारे कौन से हो गए, मेरे इवन नंबर्स हो गए। देखिए कौन कौन से होंगे, ये नेचुरल नंबर इधर है, तो 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है, यहाँ पर फिर 8 आएगा, फिर हमारा 10 आएगा, फिर हमारा 12 आएगा, फिर 14 आएगा, ऐसे चलते जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, किसी को नंबर लाइन का इसका अगर किसी को लेना है समझने के लिए स्क्रीनशॉट तो ले सकता है, ठीक। ये मेरे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इवन नंबर है। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था जो सिर्फ इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का। ये चीज़ क्या करते हैं बच्चे जो हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों को डिजिट्स ही नहीं पता होता, नंबर्स ही नहीं पता होता, तो ये चीज़ें नेग्लेक्ट तो आपने कर दी, लेकिन क्या होता है कि कई बार पेपर में छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं। तो शुरू से हमें पढ़ना है और कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाई जाएंगी और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए हैं, इनको अगर सीख लिया तो आगे की जो कैलकुलेशन है, आगे जो है आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। छोटे से छोटे क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो आज जो है छोटा सा फाउंडेशन बेस था, छोटा सा अपना इन नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। अभी ये नहीं कि नंबर सिस्टम के जो नेचुरल नंबर है उसके टाइप्स ऑफ नंबर खत्म हो गए, इसके आगे और भी हैं। प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है ना। थैंक्स सभी स्टूडेंट्स का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आगे भी शेयर करें, और अगर कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।